जर्मनी में अपने आप को सेटल कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, फिर उसके बाद अपने आप को जॉब में भी अच्छी तरह से सेटल कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग भी ला सकते हैं और आने वाले फ्यूचर्स में अपने आप को वहाँ पे सेटल कर सकते हैं एज ए सिटीजन। तो डिपेंडेंट वीज़ा पे अपने हस्बैंड को ले जा सकते हैं और बच्चे को भी ले जा सकते हैं, और बच्चे को सबसे बड़ी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी, उनको फ्री एजुकेशन मिल जाएगा, स्कूलिंग बिल्कुल फ्री हो जाएगी उनके लिए भी। और हस्बैंड या वाइफ जो भी डिपेंडेंट पे हैं तो डिपेंडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जा सकते हैं और उनको वर्क की भी परमिशन मिल जाती है अगर डिपेंडेंट पे जाते हैं। लेकिन एक एवरेज ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो बच्चों को कम से कम इतना स्टाइपेंड मिल जाता है कि वो वहाँ पे मीट कर सके अपने एक्सपेंसेस को, अपने सारे खर्चों मिला सके और बचा भी सके। इंडियन रुपीस के हिसाब से अगर देखें तो 1.5 से 2 लाख के बीच में उसको लगभग स्टाइपेंड मिल जाता है मंथली मिल जाता है। ग्रेट। हेलो स्टूडेंट्स, मैदुल शेख फ्रॉम एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड। As already I discussed in the last video that we are coming up with lot many topics, lot many contents in study in Germany, study in UK, Canada and Australia। तो आज उसी सिलसिले में आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ स्टडी इन जर्मनी के लिए। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, स्टडी इन जर्मनी सिर्फ मेडिकल के लिए नहीं, मेडिकल फील्ड में और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या क्या कोर्स के लिए हम जर्मनी जा सकते हैं फॉर फ्री एजुकेशन, उसी की बात करने आज आए हुए हैं। तो जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एमबीबीएस करना है बट इंडिया के बाहर जाना है, बट अच्छे कंट्री में जाना है, फॉर एन एग्जांपल जर्मनी जैसे वर्ल्ड रेपुटेड कंट्री में जाना है, तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। देयर आर मेनी पॉइंट्स जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। उसमें से एक है कि कैसे आप एमबीबीएस से कम टाइम में कम पैसा लगा के और उससे 3 टाइम ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, एंड जर्मनी विल प्रोवाइड दैट अमाउंट ऑफ सैलरी, और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप भी आप कितना पैसा कमा सकते हो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी बेसिक पॉइंट्स ऑफ स्टडी इन जर्मनी, वेदर इट इज बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम और एनी रिलेटेड कोर्सेज। टुडे वी आर गोइंग टू कवर नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेज इन जर्मनी। तो आइए शुरू करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर जर्मन स्पेशलिस्ट ललित जी। ललित जी, ओवर टू यू। नमस्कार। तो ललित जी, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का क्वेरी रहता है कि सर एमबीबीएस के लिए आज के डेट में एनएमसी ने जितना हार्डशिप ला रहा है, बहुत सारा परेशानी भी है, बहुत सारा कन्फ्यूजन्स भी है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसा भी स्टूडेंट्स हैं, लगभग इस बार 18,72,000 बच्चे नीट एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, और जब डेटा को देखा जाता है तो इंडिया में अप्रॉक्स 80,000 स्टूडेंट एमबीबीएस में एडमिशन ले लेता है, वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक, एंड अप्रॉक्स 20,000 स्टूडेंट अब्रॉड जाते हैं, विच इज लाइक वेरी नॉमिनल नंबर। अगर हम टोटल नंबर देखेंगे 18,72,000 में से सिर्फ 1 लाख बच्चा ही एमबीबीएस के लिए, चाहे वो इंडिया बोले अब्रॉड जाए। बाकी जो बहुत सारे बच्चे जो लगभग 17 लाख 18 लाख स्टूडेंट जो बच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे कोर्सेज के लिए जाते हैं, वेदर इट इज अ रीजन ऑफ मनी, वेदर इट इज अ रीजन कि नहीं बाहर नहीं जाना, और अगर बाहर जाना तो ये कंट्रीज में नहीं जाना। तो उनके लिए जो आज हम जर्मनी को लाए हैं एज ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दो स्टूडेंट जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, बट वो रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, चाइना में नहीं जाना चाहते हैं, और अगर अच्छे कंट्री में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे खर्चा हम सब जानते ही हैं, 1.5 से 2 करोड़ रुपए है। वो मेडिकल लाइन में रहना चाहते हैं बट अच्छे कंट्री से परस्यू करना चाहते हैं। तो जर्मनी क्यों अच्छा है, थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दीजिए प्लीज। जर्मनी, एक्चुअली जर्मनी के लिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए और एजुकेशन फील्ड के लिए। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन यहाँ पे मिलते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जर्मनी के अंदर एक मेडिकल फील्ड जो है बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड माना जाता है। सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, नर्सेज के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए भी होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी होते हैं, बहुत सारे मेडिकल फील्ड के अंदर कोर्सेज बताई गई है। लेकिन जानकारी की कमी होने के कारण लोग इसकी तरफ नहीं जा पाते। जर्मनी के अंदर एक सबसे बड़ी मैंडेटरी होती है, होता है लैंग्वेज बैरियर्स। तो लैंग्वेज के लिए होता है, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिनके पास होती है वो जर्मनी में अपने आप को सेटल कर सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में, फिर उसके बाद अपने आप को जॉब में भी अच्छी तरह से सेटल कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग भी ला सकते हैं और आने वाले फ्यूचर्स में अपने आप को वहाँ पे सेटल कर सकते हैं एज ए सिटीजन। इतना अपॉर्चुनिटी है जर्मनी के अंदर। करेक्ट। तो ललित जी, कौन कौन सा कोर्स अपार्ट फ्रॉम मेडिकल
आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द स्टूडेंट्स जो कि ना मेडिकल फील्ड में रहना चाहते हैं। तो आज कौन कौन सा कोर्स डिस्कस करने वाले हैं हम? पहले आज हम लोग नर्सिंग के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। कि नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, करेक्ट, जर्मन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि वहाँ पे एक फ्री एजुकेशन होता है। करेक्ट। तो नर्सिंग के लिए फ्री एजुकेशन, ट्यूशन फीस लगता नहीं, ट्यूशन फीस लगता नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल जीरो होता है ट्यूशन फीस। और वहाँ पे हम उसको डिप्लोमा, डिग्री और मास्टर्स के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे जैसे स्टेप्स होगा उस हिसाब से कर सकते हैं। तो डिप्लोमा कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन होना ज़रूरी है, और किसी भी कंट्री से आप सेकेंडरी एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप जा सकते हो वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे एक प्रोविजंस क्या होता है कि एक लैंग्वेज का हमें कोर्स करना पड़ता है, और लैंग्वेज उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एक लैंग्वेज का मैंडेटरी है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे, है ना। अच्छा, डिप्लोमा मतलब 10th के बाद आप जा सकते हो। दैट कुड बी ANM और GNM। और अगर कोई 12th के बाद देख रहे हैं उनके लिए कौन सा कोर्स हम सजेस्ट करेंगे? ये नर्सिंग के अंदर BSc नर्सिंग कर सकते हैं। नर्सिंग कर सकते हैं, इसमें डिग्री उनको मिल जाएगी। और ये काफ़ी अच्छा होता है इसके अंदर, क्योंकि बच्चा अगर यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCM ग्रुप से अगर करके जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। लैंग्वेज करने के बाद उनको बहुत अच्छा एक स्टेप्स मिल जाता है, उस स्टेप्स के हिसाब से अपने आप को आगे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ANM GNM एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ BSc नर्सिंग? 3 years इज द मिनिमम ड्यूरेशंस। ओके, ठीक है। और डिग्री जो है 4 years की होती है। अच्छा। और मास्टर्स अगर करना चाहते हैं तो 2 years का होता है। इन सब के अलावा जो है इन सब के अलग से 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी है वहाँ पे। जो कि तो ANM GNM जो है वो 3 years के लिए है, BSc नर्सिंग इज 4 years, बट इसके अलावा आपको और 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इंटर्नशिप के दौरान ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा। और वो स्टाइपेंड भी हजारों में नहीं है, वो लाखों में है। बिल्कुल, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ललित जी, एक आइडिया हम बता दें हमारे क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को, कि अगर कोई ANM GNM या BSc नर्सिंग करना चाहेंगे, एक क्या एक्सपेंसेस रहेगा, एक आइडिया बता दीजिए सर। एक मिनिमम एक्सपेंसेस इनका वहाँ पे तो ट्यूशन फीस तो लगना नहीं है। करेक्ट। 3 years 4 years जो पढ़ेंगे उनका कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगेगा। राइट। बस ये है कि उनको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होने चाहिए। लैंग्वेज का कोर्स फीस लगेगा। हाँ, यस, लैंग्वेज का कोर्स फीस लगेगा। और एक वहाँ पे मैंडेटरी है कि फर्स्ट ईयर जैसे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, तो जर्मन गवर्नमेंट एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाती है जो मैंडेटरी है वहाँ। करेक्ट। तो ये टाइम टू टाइम ब्लॉक अकाउंट का अमाउंट जो है वेरी करते रहता है। फिलहाल जो इस टाइम जो एट ए प्रेजेंट बताया गया है 10,300 के आसपास है, लगभग 10,400 मान लीजिए कि ये बच्चे को ब्लॉक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और यहीं से ओपन हो जाता है जनवरी में, और वहाँ पे रीच वो सब हम हेल्प कर देंगे। वो सब हम कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आज अगर कोई भी कोर्स इन तीनों में, चारों में से करने जाएंगे हम, तो एक आपका ब्लॉक अकाउंट का खर्चा है, दूसरा आपका लैंग्वेज कोर्स का है, और इंडिया में जो वीज़ा वगैरह के लिए जो पैसा लगता है। दीज 3 expenses आर द बेसिक एक्सपेंसेस, क्योंकि ट्यूशन फीस आपको लगना नहीं है। और उसके बाद जब आपका एडमिशन प्रॉपर कोर्स में हो जाएगा तो आपको सिर्फ रहने और खाने का खर्चा है, वो भी हम आपको बता देंगे कितना है। अगर आपको ज़्यादा उसके लिए इंक्वायरी करना है, क्या फीस लगता है और डिटेल्स में अगर सारा चीज़ें चाहिए, तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स और सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम पे हम हर एक कोर्स के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, चाहे वो जर्मनी हो, UK हो। आने वाले टाइम पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो इस वीडियो में आगे हम कवर करने वाले हैं दोस्तों कि क्या सैलरी मिलेगा, इंटर्नशिप के दौरान आपको क्या स्टाइपेंड मिलेगा, और स्टे बैक पॉलिसी भी है, और आपको जर्मन गवर्नमेंट लाइसेंस भी देगा वंस यू कंप्लीट योर कोर्स। तो इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए। और हमारे ललित जी से हम पूछेंगे, ये जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स जो इंटर्नशिप होता है, कोई स्टाइपेंड मिलता है? अगर मिलता है तो कितना मिलता है, एक रफ आइडिया? देखिए, स्टाइपेंड टोटली डिपेंड करता है, ये हॉस्पिटल्स और कहाँ पे इंटर्नशिप हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वेरीज करता रहता है हर जगह। करेक्ट। लेकिन एक एवरेज, ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो बच्चों को कम से कम इतना स्टाइपेंड मिल जाता है कि वो वहाँ पे मीट कर सके अपने एक्सपेंसेस को, अपने सारे खर्चों मिला सके और बचा भी सके। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से अगर देखें तो 1.5 से 2 लाख के बीच में उसको लगभग स्टाइपेंड मिल जाता है मंथली मिल जाता है। ग्रेट। तो हाँ, ये एक्चुअली वेरी करता रहता है। तो लगभग ये ऑन एन एवरेज हम बता रहे हैं आपको, ये इतना लगभग मिल जाता है। और जब कंप्लीट हो जाती है डिग्री, जब उनको मिल जाता है और लाइसेंस वगैरह मिल जाता है, तो उनको कंप्लीट जॉब मिल जाता है उनको। जॉब की अगर बात करें तो कितना पैसा उनको मिलता है ऑन एन एवरेज? एक एवरेज 3,000 यूरो, 3,000 to 3,500 यूरोस तक उनको
मिल जाता है, इनिशियल स्टार्टिंग। हाँ, और आफ्टर 6 मंथ वो फिर बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर हम 3000 यूरो को भी अगर इंडियन रुपीस में आज के डेट में कैलकुलेट करें, इट इज नॉट लेस देन 2.5 lakhs। करेक्ट, बिल्कुल। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अगर जर्मनी में रहना खाना अगर एक बेसिक जो स्टूडेंट लाइफ में आप करते हो, तो अगर उसके हिसाब से देखें तो आप लाखों रुपए बचा सकते हो, एंड यू कैन सेंड बैक टू योर होम। आज अगर इस चीज को अगर इंडियन फिनोमेना में या जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं उनको अगर देखा जाए, हम सब जानते हैं एमबीबीएस एक फ्रेशर स्टूडेंट को जो जॉब मिलता है, दे बेयरली गेट 60 to 70,000 अ मंथ, बिल्कुल, पर मंथ। जो कि ना इतना पैसा खर्च किया, उनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उनसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, और अल्टीमेटली उनके 1/3 पैसा मिल रहा है। एंड जर्मनी यहाँ पे आता है कि आप एमबीबीएस स्टूडेंट से आपने कम पैसा खर्चा किया, कम टाइम दिया, और आपका जो बीएससी नर्सिंग के बाद स्टडी इन जर्मनी के आपका जो पोस्ट कोर्स जो अपॉर्चुनिटी है, इट इज 3 times देन अ सैलरी ऑफ अ एमबीबीएस फ्रेशर डॉक्टर। 2.5 लाख से अगर सैलरी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो आप ये सोच सकते हैं कि कितना प्रॉमिसिंग कैरियर है वहाँ पे, राइट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर, जैसे मान लीजिए कंप्लीशन ऑफ द कोर्स के बाद जॉब नहीं मिला, नेगेटिव पा, क्या जर्मनी कोई स्टे बैक पॉलिसी है वहाँ पे? बिल्कुल, वो क्या है? ये बिल्कुल गवर्नमेंट का ये स्टे बैक है फैसिलिटी वहाँ पे। 18 मंथ की स्टे बैक फैसिलिटी है वहाँ, जो वहाँ पे बच्चा जैसे जिस ऑन डेट पे उनका कंप्लीशन होता है डिग्री, उसके बाद से 18 मंथ का उनका स्टे बैक वीज़ा मिल जाता है। ओके, ग्रेट। और 18 मंथ के अंदर वो अपनी जॉब सर्च कर लेते हैं। ऐसा मौका आता नहीं है कि उनको 18 मंथ की जॉब सर्च लेना पड़े, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव भी मान के चलना चाहिए। तो 18 मंथ बहुत होता है, 1.5 साल वहाँ पे हम रह सकते हैं। ये नहीं कि आपका कोर्स वहाँ कंप्लीट हुआ और जर्मन गवर्नमेंट कहा कि नहीं जी आप अपना चले जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं है कि भाई स्टडी वीजा ओवर हो गया तो आप चले जाइए, आपका जो ड्यूरेशन के लिए वीजा दिया था वो तो कंप्लीट होकर चले जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ग्रेट। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि जर्मनी में नर्सेस का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा पुट सम लाइट ऑन दैट। जैसे कि ऑफिशियल एक डेटा है वहाँ पे कि 2060 तक वहाँ पे एटलीस्ट 13 lakhs के करीब ज़रूरत है नर्सेस की। ओके। तो इसके लिए वहाँ पे अपने जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अपना मेडिकल फील्ड है जर्मनी के अंदर, जो उनकी गवर्नमेंट्स की है, उसमें ये इस चीज़ को मीट नहीं कर पा रहे हो। और उन्होंने डेटा निकाला है और डेटा निकाल के देख रहे हैं कि हमें जितना नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, इतना नर्सिंग स्टाफ हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे अपने ओन कंट्रीज़ के लिए। तो उन्होंने एक नया चीज़ निकाला है कि जो भी बाहर से जो ट्रेंड नर्स है उनको वो लोग हायर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो हायर करना शुरू कर दिया। उसके लिए कुछ प्रोसेस उन्होंने लगाया है कि ये प्रोसेस के हिसाब से उनको हायर करना शुरू कर दिया। उसके लिए एक मैंडेटरी उन्होंने जो लैंग्वेज बैरियर हमने बताया था, लैंग्वेज का एक बैरियर रखा उन्होंने। लैंग्वेज कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। टेम्पोररी लाइसेंस स्टार्टिंग में आपको एक टेम्पोररी लाइसेंस दे देते हैं 6 मंथ का। उसके लिए कोई एग्जाम? उसके लिए एक वहाँ पे एग्जाम होता है, छोटा सा वो लैंग्वेज का ही एग्जाम होता है उनका अपना, जिसमें ये देखते हैं कि इन्होंने जो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी कितना है और मेडिकल टर्म उनका कितना है। लोकल पेशेंट से बात करना है। बिल्कुल। और जर्मन लैंग्वेज में मेडिकल टर्मिनोलॉजी अलग होता है। तो वो आपको एक लैंग्वेज जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी का जो जर्मन लैंग्वेज में उसका एक टेस्ट देना पड़ता है वहाँ पे। और वो देख के उसके बाद वो एक टेम्पोररी लाइसेंस देते हैं। टेम्पोररी लाइसेंस देने पर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद अगर किसी तरह का कोई कंप्लेनिंग या किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, वो पास कर जाते हैं, तो फिर उनको परमानेंट लाइसेंस देकर के कंक्रीट हो जाते हैं वहाँ पे। वेरी नाइस। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज 2 चीज़ें कवर कर रहे हैं। एक तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट हैं, जो कि ना जर्मनी में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और दूसरा जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी है कि जो ऑलरेडी नर्स हैं, जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर रखे हैं, वो अगर चाहते हैं कि मुझे जर्मनी में सेटल होना है या जॉब के रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर्स। वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, वी आर देयर टू पेव योर वे कि भाई हाउ टू सेटल डाउन इन जर्मनी, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स, व्हाट ऑल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज देयर, व्हाट ऑल प्रोसेस यू नीड टू गो थ्रू, हर एक चीज़ के बारे में हमारा टीम है। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू। यू ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर। अच्छा, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर डिप्लोमा एंड व्हाट इज द एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर डिग्री।
एकेडमिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि अगर कोई भी कोर्स के लिए हम जाते हैं वहाँ पे, डिग्री कोर्स के लिए हम बात करते हैं, तो डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 13 ईयर एजुकेशन मैंडेटरी है वहाँ पे। अपने इंडिया में 12 ईयर एजुकेशन है, तो 1 ईयर का जो गैप होता है उसको वहाँ पे एक फाउंडेशन करके उनको गैप को फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है। और यहाँ पे जो परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है वो कितना है 10th 12th में? 60% होना चाहिए बच्चे के पास, एटलीस्ट मिनिमम 60% का मार्क्स होना चाहिए। एनी आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट या कुछ? नहीं, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट जब होती है जब हम इंग्लिश कोर्स के लिए जा रहे हैं। ये हम फुल्ली जर्मन कोर्स के लिए जा रहे हैं, तभी हमें ट्यूशन फीस फ्री मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जीरो मिल रहा है। हाँ, और वहाँ पे बैचलर्स में ये जो नर्सिंग वगैरह या ये भी जो बैचलर्स कोर्स होता है इसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स 99% नहीं है वहाँ। 1% या किसी कोर्स में, टेक्नोलॉजी वगैरह कोर्स में है, लेकिन मेडिकल फील्ड के अंदर फुल्ली जो है ये जर्मन टॉट प्रोग्राम्स है। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर, लाइक कोई अगर सोचे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय कोर्स आई वांट टू सेटल डाउन इन जर्मनी, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर देम? शटल के लिए तो ये है कि अगर उनको जॉब मिल जाता है, जॉब मिलने के बाद कंटिन्यूसली 5 इयर्स की अगर जॉब एक्सपीरियंस है वहाँ पे जर्मनी में, तो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे समझने वाली है दोस्तों कि आपका जो कोर्स है, आपने अगर 3 साल या 4 साल कोर्स किया है और 1 साल इंटर्नशिप किया है, वो ड्यूरेशन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आपको पोस्ट कोर्स आपने जो टोटल एक्सपीरियंस है एज ए वर्कर, वो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं हम, जो कि ना मिनिमम 5 साल है, उसके बाद ही आप वहाँ पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अगर कोई शादीशुदा है बाई चांस वो जाके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या नर्सिंग का जॉब उनको वहाँ पे मिल गया है, तो डिपेंडेंट वीज़ा पे अपने हस्बैंड को ले जा सकते हैं और बच्चे को भी ले जा सकते हैं। और बच्चे को सबसे बड़ी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी, उनको फ्री एजुकेशन मिल जाएगा, स्कूलिंग बिल्कुल फ्री हो जाएगी उनके लिए भी। और हस्बैंड या वाइफ जो भी डिपेंडेंट पे हैं तो डिपेंडेंट वीज़ा पे वहाँ पे जा सकते हैं और उनको वर्क की भी परमिशन मिल जाती है अगर डिपेंडेंट पे जाते हैं। तो ये भी फैसिलिटीज दे रखी है। ये नहीं कि अगर कोई मैरिड हैं और फिर अकेले वहाँ रहना पड़ेगा, ऐसा कोई है नहीं। डिपेंडेंट वीज़ा की फैसिलिटीज़ है जर्मनी में। सो नाइस। अब हम बात करेंगे वीज़ा रिक्वायरमेंट क्या है ललित जी? वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए वीज़ा की, जो एजुकेशन के लिए वीज़ा, जो भी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो भी ज़रूरत होता है वो होता है बेसिक एकेडमिक होना चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए यहाँ पे, एक इन्विटेशन से वहाँ से आना चाहिए, ऑफर लेटर जिसको कहते हैं ये होनी चाहिए वहाँ से, तो वीज़ा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके फाइन। एंड व्हाई एडुराइजन? दोस्तों स्टडी इन जर्मनी के लिए आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे शायद जो मार्केट में आपको स्टडी इन जर्मनी के लिए ऑफर कर रहे होंगे। देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि ना आपको समझना है। एक कि हम आपको जो चार्जेस बताते हैं वो चार्जेस डे 1 से क्लियरिटी रहता है हमारे और आपके बीच कि जो चार्जेस हम बताएंगे वही फाइनल है। देयर विल बी नो हिडन चार्जेस। आप मेरे चैनल पे जो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स का रिव्यू वीडियोस है, आप 10-15 वीडियोस देखिए, आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगा कॉमन कि एडुराइजन हमेशा ख्याल रखते हैं अपने बच्चे को, और दूसरा कि हम अपने स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को हमेशा क्लैरिटी रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इज़ आवर मेन पॉलिसी। कभी भी हम चीज़ें हिडन नहीं रखते, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि ना आज आपको भेज देंगे, उसके बाद ना कोई इनके पास सपोर्ट सिस्टम है जर्मनी में, ना कोई वहाँ पे है जो बच्चे को एयरपोर्ट में रिसीव करेंगे और बाकी काम कराएंगे। क्योंकि जर्मनी में एकोमोडेशन मिलना और उसको सर्च आउट करना फॉर ए न्यू चाइल्ड हु इज जस्ट 18 to 19 ईयर्स ओल्ड, जो कि ना एक ऐसा कंट्री जा रहा है, ना तो उसको लैंग्वेज का पता है, ना उसका लोगों का पता है, ना उसके जगह का पता है, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यहाँ पे हमारा रोल आता है कि हमारा बंदा जर्मनी में है, वी हैव आवर ओन पीपल इन जर्मनी हु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसीविंग फ्रॉम द एयरपोर्ट, getting the city police registration done, providing you the suitable accommodation according to your budget, visa extension, SIM card, bank account opening, and anything and everything which is related to your child's safety and security. Initial time पे जो ज़रूरत होता है we will definitely provide you, which will be our main forte, जो कि ना बहुत सारा consultancy लैक करता है दोस्तों। तो if you are looking for any course in Germany or MBBS or countries like UK, Canada, Australia, call on these numbers. We promise you to provide best in class support and services. Thank you.